एलएलसी स्कैम के ऊपर ये वीडियो है। इस तरह की वीडियोस लाज़मी देखा करें ताकि आपको पता चले मार्केट में किस तरह से स्कैम होते हैं। मैं बेसिकली ये अवेयरनेस के लिए बनाता हूँ कि आप लोग स्कैम से बच जाएँ। मेरे पास रोज़ केस आते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बाद मेरे पास केस आता है एलएलसी स्कैम का। लेकिन वो केस पहले केस से मुख्तलिफ होता है। मतलब हर दफ़ा मैं देखता हूँ कि पहले स्कैम किसी और तरीके से हुआ था, अब नए केस में किसी और तरीके से हुआ। तो वीडियोस बनाने का जो मकसद होता है वो ये है कि आपके अंदर अवेयरनेस आए। आपको पता चले कि मार्केट में लोग कैसे-कैसे हैं। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई कि 8 महीने बाद पता चला कि एलएलसी में स्कैम हुआ है। तो वहाँ किसी ने कमेंट किया मुझे व्हाट्सएप का नंबर चाहिए। तो ख़ैर मेरी उससे व्हाट्सएप पे बात हुई तो उसने मुझे ना मेल भेजी एक जो उसको रिसीव हुई मेल। तो वो जो स्क्रीनशॉट था ना, मैं देखते ही समझ गया कि इसकी एलएलसी है ही नहीं, इसकी एलएलसी का रिकॉर्ड ख़त्म हो गया है। तो वो स्क्रीनशॉट आपको दिख भी रहा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर चैट जीपीटी को दें, उससे पूछें कि इसका मतलब क्या है, वो आपको समझाएगा। मैं भी बताता हूँ आगे जाकर ना इस स्क्रीनशॉट के बारे में। तो मैं समझ गया कि एलएलसी ख़त्म हो गई है। अब एलएलसी बनी कब थी, ये मेल आई कब थी, फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो जब उसने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा, मैं समझ गया एलएलसी ख़त्म है। तो ख़ैर मैंने एहतियात के तौर पे उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड ही नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? कहता है हाँ जी डॉक्यूमेंट्स हैं सर। मैंने कहा भेजो मुझे। उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे। मैंने वहाँ से नाम देखकर दोबारा सर्च किया, फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो उसकी वीडियो शॉर्ट बनाकर मैंने उसे भेजी। मैंने कहा इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। अब जो पहले मेल आई थी ना, जिसका स्क्रीनशॉट उसने मेरे साथ शेयर किया था, उसमें पता है क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि भई आपकी पेमेंट वापस ले ली गई है। मतलब रिफंड मारा गया है। रिफंड मारा गया है। अब रिफंड मारते कैसे जी, हमारा कार्ड मिसयूज़ हो गया था, ये है, वो है। पहले पैसे दिए, एलएलसी फाइल हुई, उसके डॉक्यूमेंट्स मिले, वो क्लाइंट को दिए, उसके बाद डिस्प्यूट मार दिया। कार्ड डिस्प्यूट मार दिया, पेमेंट वापस ले ली और जब पेमेंट वापस आ जाती है, एलएलसी खत्म हो जाती है। और ये लोगों को पता क्यों नहीं चलता? बहुत लोग ये रिफंड मारते हैं। ये पता क्यों नहीं चलता, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो उस मेल में ये लिखा हुआ था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपकी एलएलसी का रिकॉर्ड तो है ही नहीं। जब उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे ना, तो उसमें जो एलएलसी की क्रिएशन डेट थी ना, वो 23 सितंबर थी। 23 सितंबर को बनी थी। लेकिन वो जो मेल आई थी ना कार्ड डिस्प्यूट की, वो 4 अक्टूबर को आई थी। तो अब जब उसने उसे मैसेज किया कि अब मैंने गाइड कर दिया था उसको, उसने मैसेज किया भई मेरी मेरी तो एलएलसी नहीं है, इसका तो ऑनलाइन रिकॉर्ड ही नहीं है। तो उसने क्या किया, दोबारा फाइल की। 1 दिसंबर को दोबारा एलएलसी सेम नेम पे अप्लाई करके उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड की उसको तस्वीर भेज दी। अब उसे नहीं पता था, उसने कहा सर इसका तो ऑनलाइन रिकॉर्ड है। मैंने कहा अच्छा है इसका रिकॉर्ड? मैंने कहा मैं देखता हूँ। जो मैंने दोबारा देखा तो उसकी जो फाइलिंग डेट थी ना, वो 1 दिसंबर थी। तो मतलब ये कि अगर वो मुझे मैसेज ना करता और मैं उसको ना बताता, उसको पता नहीं चलना था। तो रिफंड बहुत लोग मारते हैं, ये याद रखना। ये जो आप कम पैसे देते हो, कम पैसे के चक्कर में आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। आपकी एलएलसी फाइल होती है, डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, उसके बाद वो जो पेमेंट देकर मतलब जो फाइलिंग फ़ी दी होती है, वो वापस ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं होता। अब आपको पता क्यों नहीं चलता, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो अब सिंपल क्या था कि 23 सितंबर को एलएलसी बनाई, 4 अक्टूबर को मेल आती है, एलएलसी खत्म हो गई आपकी, उसका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है, पेमेंट वापस ले ली गई है, कार्ड डिस्प्यूट मारा गया है। और सामने वाले को बताया जा रहा है, वो कहता है नहीं जी वो मसला हो गया था, स्टेट को मसला हो गया था या पता नहीं क्या मसला हो गया था, जिस वजह से आपकी एलएलसी में मसला आ गया। मैं अभी आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने स्क्रीनशॉट भेजा और वहाँ उसने एलएलसी का नाम लिखा, नीचे एलएलसी। तो कहता है ये जिस लड़के ने मुझे मैसेज किया सर, ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, यहाँ तो ऑनलाइन रिकॉर्ड है। तो जब मैंने उसकी क्रिएशन डेट देखी, दोबारा जो फाइलिंग डेट थी वो 1 दिसंबर थी। तो मतलब इस तरह से स्कैम होते हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कुछ दिन गुजरेंगे वो दोबारा वही सेम प्रोसीजर करेगा। आदत होती है लोगों को हराम खाने की। जिनको हराम खाने की लत लग जाती है ना, बहुत मुश्किल है उससे जान छुड़वाना। इस तरह के स्कैम मार्केट में बहुत आम है। मतलब मेरे सामने केस आते हैं, जब मैं देखता हूँ कि पिछला केस था मेरे पास, वो डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट होता है। मतलब इतने दिमाग चलते हैं गलत कामों के अंदर आप लोगों के। अल्लाह ही हिदायत दे दे आप लोगों को, वैसे तो आनी नहीं है। और जैसे ही कुछ दिन गुजरेंगे, उसी एलएलसी का ऑनलाइन रिकॉर्ड फिर खत्म हो जाएगा, मुझे पक्का पता है। और यही होता है, आप लोगों को देखना आता नहीं है, आपके साथ पता नहीं क्या क्या होता है। देखो देखी मत जाओ किसी की तरफ। कोई बहुत आपको अट्रैक्ट करे ना, वो लाइफस्टाइल दिखाए, बाढ़ में जाए। बाढ़ में जाए, छोटे बच्चे थोड़ी हो आप लोग। मत ही मारी जाती है आप लोगों की, पागल हो जाते हो, नफसियाती मरीज बन जाते हो। ठीक है हालात अच्छे नहीं है,
लेकिन हमेशा थोड़ी ऐसे रहने हैं। लेकिन आप इसी चक्कर में ना किसी गलत बंदे के हत्थे चढ़ जाते हो। तो जो आप सोच के जाते हो वो उस पे पानी फिर जाता है। किसी की यूट्यूब की वीडियो देख ली, किसी की फेसबुक पे देख ली, किसी की टिकटॉक पे देख ली, बस। तो बहुत तरह के स्कैम होते हैं। ये जो कम पैसे आप देते हो ना थोड़े से, वो बेसिकली किसी खाते में नहीं जाते आपके। वक्ती तौर पे आपको एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएँगे, बस उसके बाद वो पेमेंट वापस ले ली जाती है। तो काइंडली आप इन जैसे स्कैमर से ना बचो। पहले डिटेल इकट्ठी करो। मुझसे आप एलएलसी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, मुझे व्हाट्सअप करें। वेबसाइट मेरी आपको दिख रही है, वहाँ आपको फूटर में नंबर मिलेगा और मुझे व्हाट्सअप करें, मैं डिटेल दूँगा। एलएलसी की प्राइस मुझसे मत पूछो, सिर्फ डिटेल पूछो, मैं सेंड करूँगा आपको। अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करो आप।